हरिया, हरिया, ये इतना अंधेरा क्यों कर रखा है हरिया? बिजली को क्या हो गया हरिया? हरिया, न जाने कहां चला गया हरिया। हरिया, जी मालिक, ये घर में अंधेरा क्यों कर रखा है? ना जाने क्या बात है मालिक, आज शाम से सारे इलाके की बिजली चली गई है। मालिक, खाना लगाऊं? नहीं, मुझे भूख नहीं है। मालकिन ने भी आज सुबह से कुछ नहीं खाया है, न कमरे से बाहर आई है। लगता है उनकी भी भूख बढ़ गई है। इंतजार कर रही। मुझे देखकर तुम डर क्यों गए? मैं तो तुम्हारी चंद्रिका हूं ना। लेकिन तुम मर चुकी थी। हाँ, मैं मर चुकी थी, लेकिन जरा सोचो अर्जुन, मैं इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा कैसे छोड़ सकती हूँ? तुमने मुझे जो दखल दी, उनका दिन दिन तक बदला लेना है मुझे। दुनिया की नजरिए में जिंदा हूं, लेकिन मैं तो एक चलती फिरती लाश हूं। लाश। ना ही मेरा दिल धड़कता है और ना ही मेरी नब्ज चलती है। और मेरे हाथ बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडे हो चुके हैं। देखो देखो अर्जुन, मुझे चेक कर देखो अर्जुन। अर्जुन, अर्जुन। अर्जुन, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? और तू यहाँ पे क्या कर रहा है? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? यार मेरी तबीयत को कुछ नहीं हुआ। यार सुनील, वो चंद्रिका। हाँ, चंद्रिका क्या हुआ उसको? यार वो इंसान नहीं, एक जिंदा लाश है। क्या कह रहा है तू अर्जुन? यार मैं सच कह रहा हूँ। जब मैं उसके कमरे में गया तो मुझसे अजीब अजीब बातें करने लग गई। उसने खुद मुझसे कहा कि वो एक जिंदा लाश है। ना उसका दिल धड़कता है और ना ही उसकी नब्ज चलती है।
यार सुनील, वो जरूर मुझे मारने के लिए मुर्दा खाने से वापस आई है। यार तू हंस रहा है? हंसू नहीं तो और क्या करूं? क्या हुआ क्या है तुझे हैं? अरे मैंने खुद चंद्रिका भाभी से बात की। एक अच्छे खासे चलते फिरते इंसान को तू लाश कह रहा है? यार सुनील, तू मेरी बात मानता क्यों नहीं है? यार मैंने उसके जिस्म को छू कर देखा है, वो बर्फ की तरह ठंडा है। अर्जुन, चंद्रिका की मौत का तेरे दिमाग पे बहुत गहरा असर हुआ है, इसलिए तो इस तरह की बेकी बेकी बातें कर रहा है। अरे क्या ये मुमकिन है कि एक चलते फिरते इंसान का दिल ना धड़के, उसकी नब्ज ना चले? मैं तुझे किस तरह से यकीन दिलाऊं यार? ये क्या क्या एक मरे हुए इंसान का दोबारा जिंदा होना मुमकिन है? मुझे एक बात बता, जिंदगी और मौत के बीच कितना फासला होता है? सिर्फ चंद सांसों का। और जब सांसें रुक जाती है तो वो मुर्दा कहलाता है। पता अर्जुन, कभी कभी अचानक किसी इंसान के दिल की धड़कन रुक जाती है तो लोग समझते हैं कि वो मुर्दा है, लेकिन उसे बचाने के लिए डॉक्टर अपनी पूरी कोशिश करता है और उसका दिल दोबारा धड़कना शुरू हो जाता है। फिर मेरे दोस्त, चंद्रिका भाभी के साथ बिल्कुल यही हुआ है। लेकिन सुनील, चंद्रिका पूरे 4 घंटों तक मौत में रही है। और कभी तुमने यह सुना है कि एक इंसान मरकर 4 घंटों बाद फिर से जिंदा हो गया हो? इट्स अ मिरेकल, अ साइंटिफिक मिरेकल, बस दैट्स ऑल। अर्जुन, मेरा कहना मान, ये बात अपने दिमाग से निकाल के फेंक दे। ये तेरा वहम है, वहम, सिर्फ वहम। अर्जुन, जब से गुरुजी ने कहा तब से मेरे दिल में एक अजीब सी घबराहट हो रही है। मुझे ऐसा लगता है जैसे कुछ होने वाला है। कविता, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? वो डॉक्टर सुनील भी, वो भी मेरी बातों का मजाक उड़ा रहा है। तुम्हारी बातों पे कोई यकीन नहीं करेगा अर्जुन। आज के दौर में ये सब बातें नामुमकिन सी लगती हैं। वो जो मैं अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूं, वो क्या है? कैसे समझाऊं लोगों को कि चंद्रिका एक जिंदा लाश है, वो सिर्फ मुझसे बदला लेने के लिए वापस आई है। मैं क्या करूं? कैसे छुटकारा पाऊं? अर्जुन, तुम्हें चंद्रिका से छुटकारा मिल सकता है। उसके लिए एक बार हमें गुरुजी के पास जाना होगा। मैंने तुम लोगों से पहले ही कहा था कि जितनी जल्दी हो सके चंद्रिका का अंतिम संस्कार कर दो। लेकिन गुरुजी, हम क्या कर सकते थे? ऐन वक्त पे पुलिस आ गई। गुरुजी, एक लाश में दोबारा जान आ जाना, मुर्दा कैसे उठकर लाश का घर तक आ जाना, ठीक है जी। गुरुजी, इस उलझन को आप ही सुलझा सकते हैं। मैंने चंद्रिका की आंखों में मौत देखी है गुरुजी। वो मुझे मार डालना चाहती है। मुझे आप ही उससे छुटकारा दिला सकते हैं। हम तुम्हें अवश्य उससे छुटकारा दिलवाएंगे, लेकिन हम पहले ये जानना चाहेंगे कि चंद्रिका किस रूप में आई है, मनुष्य के या चांडालिका के। आइए कुलगुरु। कहाँ है वो? ऊपर है गुरुजी।
चंद्रिका, गुरुजी, आप? हाँ चंद्रिका, हम तुम्हें आशीर्वाद देने आए हैं। मैं जानती थी कि आप मुझे आशीर्वाद देने जरूर आएंगे। एक मुर्दा शरीर में फिर से प्राण आ जाना बड़े आश्चर्य की बात है। मौत उन्हीं को आती है जो मौत से डरते हैं। मैंने खुद मौत को अपने गले लगाया था, और जो मौत को गले लगाते हैं, मौत उनसे दूर भागती है। गुरुजी, अब मेरी मौत मुमकिन नहीं। हम जानते हैं कि तुम्हें मौत नहीं आ सकती, क्योंकि मौत तो जिंदा लोगों को आती है, मुर्दों को नहीं। चांडालिका मुझसे छल करती है। ये ओम लो, इसमें वो शक्ति है कि कोई भी भूत प्रेत या अपवित्र शक्ति तुम पे कोई असर नहीं करेगी। जब तक ये पवित्र ओम तुम्हारे गले में रहेगा, चंद्रिका तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो क्या अब जिंदगी भर मुझे उसी के साथ रहना होगा गुरुजी? नहीं, दुनिया में ऐसी कोई शक्ति नहीं जिसका अंत ना हो। हर शक्ति का अंत अवश्य होता है, इसका भी अंत अवश्य होगा, पर तुम्हें उसकी प्रतीक्षा करनी होगी। प्रतीक्षा? कब तक प्रतीक्षा करनी होगी गुरुजी? अमावस की रात तक, क्योंकि चंद्रिका कोई मामूली प्रेत आत्मा नहीं, वो एक चांडालिका है। चांडालिका। चंडालिका? हाँ, एक बार आत्मा शरीर को त्याग कर अगर भटकने लगे तो वो प्रेत आत्मा कहलाती है, और अगर वही प्रेत आत्मा वापस शरीर में प्रवेश कर ले तो ना तो वो इंसान रहता है और ना ही भूत पिशाच, वो मौत बन जाती है। मौत। चंद्रिका भी मौत बनकर आई है, एक चांडालिका के रूप में। अच्छा, तो यही होगा गुरुजी कि हम दोनों ये शहर छोड़ के चले जाएं। हाँ, शायद ऐसा करने से मुझे उससे मुक्ति मिल जाए। नहीं, ऐसा करने से तुम्हें उस चांडालिका से मुक्ति नहीं मिलेगी। किसी भी रूप में आके तुम्हें मारना, उसका अंत ही तो मैं इस विराट कोहली के साथ करूंगा। लेकिन एक बात याद रहे, इस पवित्र ओम को अपने आप से कभी अलग। ये ओम ही उसकी शक्ति का अंकुश है। अर्जुन,
क्यों बार बार चंद्रिका के बारे में सोचकर तुम परेशान हो रहे हो? कुलगुरु ने तुमसे कहा है ना कि इस अमावस की रात को वो तुम्हें उससे हमेशा के लिए मुक्ति दिला देंगे। अर्जुन, चंद्रिका तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कविता, जब तक मुझे उस चुड़ैल से छुटकारा नहीं मिल जाता तब तक मैं चैन की जिंदगी नहीं जी सकता। लेकिन मैं तुम्हें इस तरह की जिंदगी जीता हुआ नहीं देख सकती अर्जुन। अर्जुन, इस बात को अपने दिलो दिमाग से निकाल दो कि चंद्रिका तुम्हें मारना ही ना चाहती है। हेलो मिस्टर अर्जुन। हेलो इंस्पेक्टर, बात क्या है? कैसे आना हुआ? मैं आपको चौंका देने वाली न्यूज देने आया हूँ। कहिए। आपकी पत्नी चंद्रिका की लाश मौत से गायब है। ये सब कैसे हुआ कुछ समझ में नहीं आता। पुलिस तो परेशान है ही, हॉस्पिटल का पूरा स्टाफ भी परेशान है। मुझे लगता है ये इसलिए हुआ है ताकि पोस्टमार्टम ना किया जा सके। बस अब यही पता लगाना है कि आखिर वो लाश गई कहां। वो लाश कहीं नहीं गई इंस्पेक्टर, वो लाश यही है। व्हाट? यहां? जी हाँ इंस्पेक्टर, लेकिन अब वो एक लाश नहीं, जिंदा औरत है जो खुद मुर्दा घर से चलकर यहाँ तक आई है। खुद यहां चलकर आई है? ये कैसे मुमकिन हो सकता है? वो तो मर गई थी। जी हाँ, लेकिन अब वो जिंदा है और सही सलामत अपने कमरे में बैठी है। मिस्टर अर्जुन, क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? अरिया जी मालिक। इन्हें चंद्रिका के कमरे में ले जाओ। आइए इंस्पेक्टर साहब। हेलो इंस्पेक्टर।